बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंजिल। वो बाइक पर तेज़ी से अपनी मंजिल पर रवां दवां था। सिगरेट की बदबू अभी तक उसके मुंह से आ रही थी। हवा की वजह से उसके बाल बार बार उड़ रहे थे। अचानक उसने ब्रेक लगाई। पीछे बैठे दोस्त ने सवालिया नज़रों से चारों तरफ देखा कि इसने ब्रेक क्यों लगाई है। इसने एक तरफ इशारा किया तो उसके दोस्त को एक कोने में मस्जिद नजर आई। दोस्त ने हंस कर उसे देखा और कहा, लगता है एमरजेंसी है, वरना नमाज पढ़ने से तो तुम रहे। उसने कहा, नहीं यार, आज नमाज पढ़ने को दिल कर रहा है। उसके दोस्त को हैरत हुई। बहरहाल वो इसके साथ मस्जिद में जाने के लिए इसके साथ चलने लगा। मस्जिद काफ़ी कदीम थी, लेकिन आबादी के अंदर थी। वो वज़ू करने लगे। इसने मसवाक ली और करने लगा। मसवाक करने से इसके मुंह से आने वाली बदबू ख़त्म हो गई थी। असर की नमाज में थोड़ा ही टाइम रह गया था। बहरहाल इसने नमाज शुरू की। पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात। चौथी रकात में जब वो सजदे में गया तो उसका सजदा लंबा ही हो गया। उसके दोस्त की नमाज मुकम्मल हुई तो उसने देखा कि वो अभी तक सजदे में है। वो एक तरफ बैठ गया, लेकिन उसका इंतज़ार भी लंबा होता गया। वो उसके पास गया और उसे हिलाया तो वो एक तरफ को ढलक गया। उसके दोस्त के होशान खता हो गए। उसने उसे हिलाया जलाया, लेकिन उसके जिस्म में हमबश ना हुई। दोस्त ने उसकी नब्ज़ चेक की तो वो भी साकन थी। उसके होशान खता हो गए। उसकी आंखों से आंसू जारी थे और दिल में एक ही बात थी, कहाँ एक दुनिया के गुनाहों का मारा हुआ और कहाँ यह शानदार मौत। और उसके दोस्त के लबों पर यही बात थी कि काश इसकी जगह पर मैं होता। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है। हो सकता है कि आपका एक नेक अमल पूरी ज़िंदगी के गुनाहों पर भारी पड़ जाए, या आपका एक गुनाह पूरी ज़िंदगी के नेकियों को निगल दे।